और बताओ क्या चल रहा है? सर्दियों की हम लोग कहानियाँ कर रहे हैं। हाँ, सर्दी का तुमने नाम लिया ना, हाँ तो एकदम चिक्की और मूंगफली की याद आ गई। हाँ, गजक, हाँ रेवड़ी। हाँ यार, सर्दी के मौसम में मेरा तो मूंगफली और गजक, हाँ, गुड़ वाली गजक मुझे गुड़ तो। वाली गजक। हाँ हाँ, अब तो चॉकलेट की भी गजक आती है। हाँ और दीदी के यहाँ हम लोग जाते हैं ना, हाँ तो एक उनके यहाँ मूंगफली का ठेला लगाता है। एक्चुअली वो रात में ही लगाता है, 9 साढ़े 9 के बीच में लगाता है। तो मैं जब भी दीदी के पास जाती हूँ, हम लोग रात में जाके 12 बजे बढ़िया मस्त मूंगफली आएगी। 12 बजे। हाँ, बहुत देर तक उसका, रात में बहुत देर तक ठेला लगता है। हाँ। और बात करते करते वहाँ जाओ तो फिर इतना टाइम लग जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ। कि 12 बज गया, हाँ, कि मतलब 1 बज बातचीत गया। करते करते हाँ, अपना मूंगफली खा रहे हैं। फिर दीदी चाय बनाएगी, चटनी बनाएंगी, हाँ। लहसुन की और मिर्च उर्च डाल करके, और फिर हम लोग अपना खाते हुए मूंगफली के साथ। मूंगफली के साथ। तुम लोग नहीं खाए हो? नहीं। इतनी मस्त वो चटनी लगती है ना। हाँ। अब चलना पुर, तो हम लोग चल के वही मूंगफली ले आएंगे और मस्त हम लोग। यार चिक्की हो तो, ये तुमने चिक्की का नाम दिलाया तो मुंह में पानी आ गया। अगर हो तो ले आओ थोड़ा सा। फिर मैं भी आपको। अब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जो चीज़ मुझे पसंद है सेम इनको भी वही चीज़ पसंद है, मीठे में। और सब्जियां मुझे सारी, मैं सब्जियां खाती हूँ। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो मैं नहीं खाती हूँ, और भगवान की दया से हमारी बहू ऐसी मिली हैं कि ये भी सारी सब्जियां खाती हैं। एक्चुअली मेरा बेटा एक भी सब्जी नहीं खाता, तो मुझे इस बात को लेके बड़ी टेंशन रहती थी कि बताओ अब मैं सब्जी बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं, कोई खाने वाला ही नहीं है घर में, अकेले के लिए क्या सब्जी बनाऊं। अब जब से ये आई हैं तब से इतना हमको आराम हो गया है कि हम दोनों सास बहू मज़े से बना के अपना सब्जी खाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि चलो तुम पनीर खाओ, हम लोग बढ़िया पालक है और चीज़ें हैं ले आओ। गुड़ की भी है। तुम्हें? मुझे शक्कर वाली पसंद है। हाँ, आप ही नहीं खाओ। अच्छा ले लो। हम लोग पता है ठंड में क्या करते थे, मतलब जो ठंड की मेरी यादें हैं हाँ उसमें जैसे सुबह सुबह जैसे संडे का टाइम है तो सब पापा भैया सब लोग घर में रहते, तो मस्त शैम्पू वैम्पू करके बाहर धूप में बाल सुखाने के लिए बैठे हैं। कोई तेल लगा रहा है बालों में, कोई बाल सुखा रहा है, ठीक है। और उसी में मम्मी बीच में जामुन बोले अमरूद, उसको जाम बोलते हैं हम लोग, सही। हाँ, तो अमरूद काट के ले आती थी, चटाई पे बैठे हैं, अमरूद में नमक डाल के बढ़िया धूप सेकते हुए मस्त अमरूद खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। तो यार सही बात है, यही यादें हैं सर्दियों की। तो अब तुमने अपनी बताई तो मुझे एक चिक्की पे एक घटना याद आ गई। अब तुम भी सुनोगे, तुम्हें हंसी आएगी, बट कहना क्या, सभी सुन रहे होंगे। एक्चुअली पहले हम लोग के समय के जो भी लोग होंगे वो इस चीज को जानते होंगे। हम लोग के घर एक आता था लोहा खरीदने वाला, तो लोहा खरीदने के मतलब हम लोग उसको लोहा दें, वो हम लोग को चिक्की देता था। तो हमारे पिताजी जो है प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, तो वो हम लोगों को कभी भी बाहर की चीज, जैसे उनको कहते थे कि चिक्की खाना है, तुम लोग को कोई भी चीज लेनी है तो ठेले पे से नहीं लेना है, मैं ले आऊंगी, एक्चुअली वो खुली हुई रहती है। अब बाल मन बेचैन रहता था कि उतने से काम चलता नहीं था। हम 6 भाई बहन थे, आता पूरा बढ़ जाता था। तो अब सख्त हिदायत थी कि इससे लोहे वाले से, कबाड़ी वाले से कोई चिक्की नहीं लेगा, ना कोई घर में से लोहा बेचेगा। हमने कहा ठीक है। एक्चुअली मेरे पिताजी मुझे सब भाई बहनों में बहुत प्यार करते थे, तो सारी भाई बहनों की निगाह मेरे पे रहती थी। कोई इनका मौका मिले शिकायत का तो तुरंत पिताजी के पास सूचना पहुंचा दी जाए। तो हमने क्या किया, जब लोहा, नाना जी पार्शियलिटी करते थे? नहीं, थोड़ा सा हमें दिखना। फिर एक दिन कबाड़ी वाला आया, दोपहर का समय था, हमने सोचा सब भाई बहन सो रहे हैं, अब चिक्की खरीदनी थी। एकदम मैं लटपटा गई, चिक्की कैसे खरीदी जाए। और कुछ दिन पहले पिताजी एक लोहे का हथौड़ा, अब तुम लोग उसको क्या बोलते हो अपनी भाषा में, हथौड़ा, उसी काम के लिए ले आए थे। अब मेरे दिमाग में
एक आइडिया आई, अगर इस हथौड़े को इसको दे दिया जाए, बेच दिया जाए तो मस्त गजब चिक्की मिल ज्यादा जाएगी। चिक्की हाँ जा लोहा तो वो हथौड़ा तो भारी होता है। हाँ, और मैंने धीरे से निकाला, हमने कहा भैया ऐसा है, ले जाओ जितनी चिक्की हो। अब वो उसके लिए तो भैया बहुत, मतलब इतनी सी चिक्की के बदले में एक लोहे का हथौड़ा ले गया। मैंने अपना चिक्की खाया, मस्त मजा आया। अगले दिन पिताजी उस हथौड़े को खोजना शुरू किए। अब भाई किसी ने देखा नहीं था, भाई बहन ने, नहीं तो पट मेरी शिकायत होती और चारों तरफ और खोजे। चिक्की आप अकेले खा गए? हाँ हाँ, किसी ने ना share ना, अरे देने का और किसी को पता नहीं चला। किसी को उसे दोपहर का, मैंने भी तो ऐसे थोड़ी नहीं, दोपहर में मैंने एक कार्यक्रम रखा था, जब सब लोग सो जाए तब। उसके बाद जब पिताजी खूब खोजे और नहीं मिला उन्हें हथौड़ा, तो बहुत परेशान हुए थे। मुझे तकलीफ बहुत हो रही थी, बट मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, अगर बोल दी गई तो कूट दी जाऊंगी। अब आज की तरह थोड़ी नहीं कि मतलब मम्मी पापा बच्चों को छूते भी नहीं, अरे इतने लाडले कि एकदम कुछ नहीं। हम लोग के यहाँ तो जरा से गलती हो तो दे दनादन, दे दनादन। तो मैं बोल तो उनसे कुछ कही तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये बात गांठ बांध ली कि अब आइंदा ऐसा काम मैं नहीं करूंगी जिससे मम्मी पापा को हर्ट हो। मतलब नया लोहा नहीं बेचना। हाँ नहीं, पुराना मतलब हाँ बेचोगी। नहीं, मतलब उनको कोई तकलीफ पुराना वाला बेच नहीं, दूंगी। मैंने फिर नहीं बेचा था। तो भारी